नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान में। सर, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव सिंह शेखावत हूँ, राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपकी पूरी टीम को, लोकमत को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं माइनिंग के अंदर रहा हूं। मेरा माइनिंग का बिजनेस भी था, मेरा एक एनजीओ भी है अपना सेवा संस्थान के नाम से। मैं गरीब बच्चों की मदद भी करता था, उसमें कुछ बच्चों को पढ़ाता भी था। उसके बाद के अंदर मैं माइनिंग यूनियन का अध्यक्ष भी बना। उसके बाद में मैंने करनी सेना और मैं सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूँ। और अभी हम लोगों ने 11 तारीख को सर्व समाज की भगवा रैली करी थी। उसमें हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी। एक हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बने हमारा देश और जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाया जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ। सुबह मैं 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक जन सुनवाई करता हूँ और पूरे दिन सर्व समाज के लिए मैं काम करता रहता हूँ। सर, आपका जो संगठन है वो राजस्थान और भारत की जो राजनीति है उसमें किस तरह की भूमिका निभाते हैं? भाई, हम लोग 22 प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय करनी सेना, हमारी जो सेना के जितने भी पदाधिकारी है, जितनी भी टीम है, ये हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। और हम लोग आज कहीं न कहीं माना जाता है कि हम लोग राजपूत, हम भगवान राम के वंशज हैं हम लोग। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमारा मंदिर बनवा के दिया है, राम मंदिर बनवा के दिया है। तो आप देख रहे हो कि 500 सालों तक जिसने किसी ने, लोग कहते थे कि अगर कोई मंदिर को बना देगा तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस मंदिर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। तो हम लोग आज जो भी काम कर रहे हैं, हमारे यशस्वी जी प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, उनके विचारों को लेकर के हम लोग काम कर रही है। और करनी सेना इसी पे काम कर रही है, हिंदुत्व को लेकर के काम कर रही है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो राजपूत समाज है उनकी समस्याओं के हल के लिए आपकी क्या रणनीति है? राजपूत समाज के जो भी समस्याएं हैं उनके लिए मैं एवरीडे सुबह से लेकर के रात तक एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने लॉन्च कर रखा है। उस पर कोई भी राजपूत आदमी होता है उसको फ़ोन करता है, उसके ऊपर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, टीम पूरी स्टडी करती है और उसके साथ में वो सारी चीज़ें हम लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आंदोलन भी करते हैं, रोड सड़क पे भी उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, राजपूत समाज और सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर, पिछले साल एक हादसा हुआ था, तो उससे आपकी छवि पे क्या प्रभाव पड़ा है? कौन से की बात कर रहे हैं आप? सर, जो महिपाल जी के साथ जो आपकी वो हुआ था, हाँ। वो एक पारिवारिक मैटर था हम लोगों का, लेकिन उस मैटर को हम लोगों ने मिलकर के, हमारे समाज के लोगों ने हमें समझा करके और उस मुद्दे को ख़त्म करा दिया। और उससे आप ये सोचते हो कि जो ये गोल्ड पहन रखा है, गोल्ड तो गोल्ड ही होगा ना, हाँ। उस पे कभी भी पित्तल बताने से कभी कोई पित्तल थोड़ी होता है। नहीं। तो किसी भी चीज़ पे मेरी छवि पे 1% भी फर्क नहीं पड़ा। जनता ने मुझे देखा है, जनता मेरे साथ में। अभी आप, मैंने भवानी निकेतन से राष्ट्रीय करनी सेना कार्यालय तक सर्व समाज की भगवा रैली करी। तो आप ये देखो, बारिश हो रही है, उसमें महिलाएं, उसमें छोटे बच्चे, हजारों की संख्याओं के अंदर साधु संत, सर्व समाज के लोग उसके अंदर जुड़े हुए थे। और बारिश के अंदर हजारों गाड़ियों के साथ में जोटवाड़ा होते हुए करनी सेना के कार्यालय तक हमारी रैली पहुंची। तो समर्थन में पूरी जनता खड़ी है, पूरा देश शिव सिंह शेखावत के साथ में और राष्ट्रीय करनी सेना के साथ में खड़े हैं। क्या बात है सर। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप करनी सेना किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं या भविष्य में किसी चुनाव लड़ने की आयोजना है? नहीं, राष्ट्रीय करनी सेना कभी भी कोई चुनाव लड़ना या किसी दल का समर्थन की बात नहीं है, लेकिन हम लोग सारे जो राष्ट्रीय करनी सेना प्रभावित है मोदी जी से, हम पहले भी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम राम के वंशज हैं।
बिल्कुल। भगवान राम की वंशज है, हम लोग भी उनके कोई कौन सी पीढ़ी में हम लोग आते होंगे। तो आज सोच लो कि जो 500 वर्षों तक किसी ने भी मंदिर नहीं बनाया, आज हिंदुत्व को लेकर के मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग आज मोदी जी के साथ में हैं और मोदी जी के साथ में उनकी विचारधारा से जुड़े हुए, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन मोदी जी के विचारों से हम लोग प्रभावित होकर के हमारी करनी सेना, राष्ट्रीय करनी सेना, उनको कहीं भी जरूरत पड़ती है तो उनके साथ समर्थन में खड़ी है। सर आखिरी एक चीज़, आप राजस्थान के जो युवा हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे लोकमत राजस्थान के द्वारा? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मैं बच्चों को कहता हूं कि आप लोगों को, बच्चों को मैं देख रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग अपना मोबाइल पे वेस्ट कर देते हैं। तो उसको मोबाइल पे वेस्ट करके आप अपने समय को अपने परिवार के साथ में गुजारे, अपने मम्मी पापा के साथ में गुजारे, क्योंकि आज ही आप लोग आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो ये समय दोबारा नहीं आएगा आपके पास में। आज तो आपको ये मोबाइल की लत हो गई। अब मैं देखता हूँ छोटे छोटे 2 साल के बच्चों को भी देखता हूँ, घर के अंदर उनके जाता हूँ तो मोबाइल वो ले लेते हैं, उसके बिना वो खाना भी नहीं खा रहे। या किसी फैमिली में मैं जा रहा हूँ, एक बेटी है एक बेटा है, सभी मम्मी पापा सारे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए। तो मैं कहता हूँ कि जितना हो सके इस मोबाइल से दूरी बना करके रखो और आप अपने कैरियर पे ध्यान दो, क्योंकि आज का जो समय है, आपने अपना कैरियर बना लिया, वही आगे आपका पूरा जीवन के अंदर काम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पे या अपने बिजनेस पे या अपने मम्मी पापा के साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, आप सब लोगों ने बुलाया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद लोकमत का। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कभी भी मेरे लायक कोई भी जीवन में काम होगा तो राष्ट्रीय करनी सेना आपके साथ में पूरी ताकत के साथ में खड़ी। जय करनी माता, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, बाकी आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान मेरे यानी भावना शर्मा के साथ।